नीतीश जिधर वोट उधर, कुछ ऐसा ही बिहार में इस बार भी देखने को मिला। नीतीश कुमार 15 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा है। वो भी 5 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर विपक्षी नेता तेजस्वी, जिनके लिए इस बार उम्मीदें थी कि आरजेडी की सीटें काफी बढ़ेंगी, ऐसा बहुत कुछ हुआ नहीं और आरजेडी को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू ने साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल ही एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा कि जेडीयू एनडीए में ही बनी रहेगी। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। और अब देश की राजधानी दिल्ली की बात। इस बार सियासी महाभारत का बड़ा फोकस पॉइंट दिल्ली भी था। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आप नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कुछ उलटफेर की उम्मीदें जताई जा रही थी। आपने इसको मुद्दा भी बनाया था, लेकिन चुनाव नतीजे हैरान करने वाले आए हैं। 2019 की तरह अभी तक 7 की 7 सीटों पर एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में जाती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं और मनोज तिवारी जीत भी गए हैं। और उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से मनोज तिवारी तीसरी बार जीतने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही मनोज तिवारी ने दावा किया कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि मनोज तिवारी को कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार से कड़ी टक्कर मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल हमारी एनडीए एकजुट है और एनडीए इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी। और बीजेपी की एक हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कंगना रनौत, इन्होंने मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया है। चुनावी मैदान में वो विक्रमादित्य सिंह से मुकाबिल थे और कड़ी टक्कर के बाद उनकी जीत सुनिश्चित हुई। और जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कंगना ने कहा है कि ये जीत मोदी जी और भाजपा के विश्वास की जीत है। हमारा राजनीति में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, तो निश्चय ही बात है हमने हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर पर। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा वहां पर मौजूद है। दीपाली, जिस तरह के नतीजे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी में तो ऐसा लग रहा है थोड़ा मिक्स टाइप का रिस्पांस लग रहा है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। हालांकि फिर भी बीजेपी सबसे आगे सरकार बनाने की स्थिति में भी है। तो वहाँ मूड माहौल क्या है और क्या एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं अभी तक बीजेपी हेडक्वार्टर में? दीपाली से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं दिल्ली हेडक्वार्टर से, और अब वहां पर एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले खबर ये आई थी कि जेपी नड्डा के घर पर, बीजेपी अध्यक्ष के घर पर अमित शाह पहुंचे हैं और विचार मंथन वहां से शुरू हो गया है। और जो सहयोगी दल हैं उनसे भी बातचीत उनकी शुरू हो गई है। दीपाली के पास चलते। दीपाली, बताएं क्या मूड माहौल है वहाँ पर और हेडक्वार्टर में क्या एक्टिविटीज़ है, क्या नेता लोग आना शुरू हो गए?